रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट दोनों में अलग अलग रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है अपन पढ़ने वाले हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोलर सॉल्वेंट में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो रहेगा कि हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्कीन की नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करके विसिनल डाइहैलाइड जैसा कंपाउंड बनाएंगे, और ये जो रिएक्शन है इसमें जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होता है, यानी जो जिस साइड से एक हेलोजन जुड़ रहा है उसी साइड से दूसरा हेलोजन नहीं जुड़ेगा, दूसरी साइड से जुड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई, अपोजिट साइड से जुड़ेगा। दूसरी बात है कि जो ये रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब जो रिएक्शन है मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, वो सारा यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन एक एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। एल्कीन आर सी डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ओके। ये एल्कीन ले लिया, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है X2 के साथ करवा दे। नॉन पोलर सॉल्वेंट अपन ले सकते हैं, CCl4 ले लिया अपन ने, CHCl3 ले लिया, सब सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो लेना है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे करेंगे, यहां पे जो हेलोजन है X2 उसको X और X बॉन्ड के रूप में लिख लिया। एक पे डेल्टा प्लस होगा तो दूसरे पे डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अपन देख लेंगे ये सब चीजें। अब क्या होगा, यहां पे जो एल्कीन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, जो ये एल्कीन है ना इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ओके। तो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, और यहाँ पे जो प्लस है उस पे ये अटैक करेगी, यहाँ पे X माइनस रिमूव होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, R, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आपका X प्लस हो गया और ये बॉन्ड हो गया, ओके। तो ये कंपाउंड आपका यहां पे बन जाता है। अब क्या करना है आपको, ये जो कंपाउंड बना है ना ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है, इसे बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये बात क्लियर हुई। अब मेरी बात सुनो, अब रिएक्शन यहां पे दो टाइप से हो सकती है। यहां पे जो ये R ग्रुप है ना R, अगर ये प्लस I ग्रुप हो तब क्या होगा, और माइनस I ग्रुप हो तब क्या होगा। प्लस I और माइनस I सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए आपको, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तब कैसा रिएक्शन होगा वो देखना है। वो कैसे देखोगे, यहां पे अब क्या करना है आपको, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके अनुसार रिएक्शन करवानी है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो कंपाउंड है ना ये, इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। ये था अपने पास R CH CH2 और ये X प्लस, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन है। अगर यहाँ पे जो ये R है ये प्लस I ग्रुप है, प्लस I ग्रुप मतलब CH3 C2H5 वगैरह ऐसे हो, तो ये अगर प्लस I ग्रुप है आपका R, तब क्या होगा, तब यहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है ना। यहां पे इसमें क्या होगा रिएक्शन में, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटता है तो यहां पे प्लस बनेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे प्लस बनेगा। अब देखो प्लस I ग्रुप कार्बन पे प्लस को स्टेबल करेगा, तो ये बॉन्ड अगर अपन ने तोड़ा, ये बॉन्ड टूटा, तो यहां पे बनेगा क्या, प्लस बनेगा, ओके। इतना क्लियर। और यहां पे जो प्लस बन रहा है, अब क्या होगा, यहां पे जो X माइनस है वो इस पे अटैक कर देगा। X माइनस इस पे क्या किया, X माइनस ने अटैक किया तो कंपाउंड बन गया R CH, ये X ने अटैक किया यहां पे, ये CH2 और ये X, ओके। यहां पे देखो क्या होगा, ये प्लस, इस बॉन्ड को तोड़ा अपन ने तो ये बना प्लस, ये बना माइनस, ये माइनस और प्लस न्यूट्रल होके ये हेलोजन पे X रह गया ऐसे। यहां पे देखो एंटी एडिशन हुआ है, एक हेलोजन इस साइड से है ना, तो दूसरे हेलोजन का एडिशन अपोजिट साइड से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंटी एडिशन भी हुआ है इस रिएक्शन में, ये हो गया, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। यहाँ पे ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे जो ये R ग्रुप है ना ये माइनस I हो, तब देखो कैसे होगा, ये आपने साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लिया, वही ये वाला। अगर आपको माइनस I ग्रुप दे रखा है
ये जो R है ये -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है आपके पास, ये -I R। ओके, तब क्या होगा, तब यहां पे ये -I, यहां पे अगर कार्बोकेटाइन है तो इसको स्टेबल नहीं होने देगा, ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे अपन, ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे आ गया आपका प्लस, यहां पे आ गया माइनस। ओके, ये माइनस से ये प्लस, न्यूट्रल हुआ। अब जो आपका x माइनस था, x माइनस वो अटैक करेगा, यहां पे कर देगा, क्लियर सी बात, यहां पे अटैक करेगा तो यहां पे x और ये x इसके साथ रह जाएगा, तो R CH, ये x यहां पे रख गया, दूसरी बात CH2 और ये x। अब मेरी बात सुनो कि सर इसमें तो क्या डिफरेंस हुआ भाई, कई जगह आपको कंपाउंड ClBr दे दिया, ठीक है, तब कंपाउंड रिएक्शन होगी, तब आपको ये देखना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे X2 दे रखा है, कई जगह Cl2 दे दिया, मेरी बात सुनो, Cl2 दे दिया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अगर ClBr दे दिया तब फर्क पड़ जाएगा ना, ये तो X2 टाइप है, अगर आपको याद, अब ये है जो X डैश X के टाइप का हो गया ना ये कंपाउंड, तब देगा, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है, आप प्लस माइनस कर लोगे, ठीक है, इस पे प्लस इस पे माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड, इस प्रकार से ये रिएक्शन करनी है। अब शॉर्ट मेथड क्या है और इसके जो मेन पॉइंट है ना रिएक्शन के, क्वेश्चन किन पे आ सकता है, ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ये जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है ना इसका फॉर्मेशन होता है, और ये जो इंटरमीडिएटेड फॉर्मेशन नहीं है इसका, ठीक है, तो ये है साइक्लिक हेलोनियम आयन, ये बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या हुआ, एंटी एडिशन हो गया, यहां पे लिख देता हूं एंटी एडिशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो किस पे डिपेंड करती है, जो ROR है ना, Cl और Br की बात करें, जनरली ClBr दिया हुआ होता है, आपको Cl2Br2 मिल जाए तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है Cl2 से ज्यादा होगी Br2 की। देखो Br2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है, तो रिएक्शन की रेट ज्यादा हो गई, पहली बात। दूसरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो आपकी एल्कीन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड की जो एल्कीन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, और ये बन जाएगा फिर ये बाद में ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी अगर जितनी ज्यादा होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दूं मैं आपको, ROR चेक करनी है, CH3 CH2 ले लो, डबल बॉन्ड CH2, या आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, तो देखो ऐसे कंपाउंड मिल जाए ना तब आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +M +H +I, जो मेनली +I होता है ना, तो +I ग्रुप अगर आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल रहा है जो डोनेट कर रहे हैं, +M +H +I, तो ये ग्रुप अगर मिल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। यहां पे देखो कोई +M +H +I वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है इस एल्कीन पे, और इस एल्कीन पे देखो यहाँ पे ये +I वाला ग्रुप है, ये कौन सा है, +I वाला ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये फंडा है भाई, ठीक है, एंटी एडिशन होता है। और एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं कि ये जो रिएक्शन है इसमें एंटी एडिशन कैसे होता है और कंपाउंड में कैसे वेरी करेगा, अलग अलग कंपाउंड में, एक चीज देखना है यहाँ पे, एक क्वेश्चन से अपन देख लेंगे। ओके, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, दोबारा बोल रहा हूं, साइक्लिक हेलोनियम आयन का ही इसमें फॉर्मेशन होता है। ओके, ये चलो ठीक है, चलो एक एंटी एडिशन वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन यहाँ पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अपने Cl2 मिला आपको और CCl4 मिल गया, या आप CHCl3 भी ले सकते हैं, या CHCl2, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये हुआ। अब आपको ये Cl2 है ना, डायरेक्ट फ्यूजन कैसे करना है,
और ये बता रहा हूं, इसमें क्या होता है याद रखना कि एंटी एडिशन होता है हर रिएक्शन में। जो नॉन पोलर में होगी हेलोजिनेशन होगी एल्कीन की, वहां एंटी एडिशन तो होगा ही होगा, ठीक है। एंटी एडिशन हो रहा है तब ये डबल, यहां पे अपन ने क्या किया था, डबल बॉन्ड को तोड़ा था, हेलोजन लगाया था, तो कैसे बनेगा कंपाउंड। तो यहां पे एक हेलोजन अगर डेस में लग रही है ना, तो दूसरी आपकी वेज में लगेगी, ये कंपाउंड ऐसे होगा। दोनों को डेस में नहीं लगाना है, दोनों को वेज में नहीं लगाना है। ये बॉन्ड तोड़ा अपन ने यहां से, ये डबल बॉन्ड तोड़ा और सीएल जोड़ा था ना यहाँ पे सीएल जोड़ना है अपन को, तो एक सीएल होगा डेस में और एक सीएल वेज में जुड़ेगा, ये कंपाउंड होगी बात। दूसरी देखो अलग तरीके से बताता हूं इस रिएक्शन को। जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड है और यहां पे ये CH3 जुड़ा हुआ है। अब रिएक्शन करवा के बताओ Cl2 की CCl4 के साथ। अब देखो यहां पे Cl2 को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, देखो बेंजीन, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, Cl2 जोड़ना है, ठीक है। अब यहां पे CH3, अगर ये वेज में CH3 है तो भाई Cl2 डेस में जुड़ेगा, अगर डेस में CH3 है तो Cl2 बचा हुआ उसी में जुड़ता है भाई। एक ये है तो दूसरा इसके पास यही तो बचा है ना, तो यहां पे देखो CH3 तो है। अगर यहां पे अपन ने ऐसे जोड़ा Cl2 को, तो अब नेक्स्ट कैसे जुड़ेगा, नेक्स्ट Cl2 इसमें जुड़ जाएगा, ओके। तो ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। यहां से डबल बॉन्ड तोड़ दिया अपन ने, ये है डायरेक्ट करने की ट्रिक भाई। डबल बॉन्ड तोड़ा, ClCl जोड़ा, अब Cl को जोड़ना है किसमें, एंटी एडिशन में, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं इनमें एंटी एडिशन होता है। यहां पे लिख देता हूं दोबारा, एंटी एडिशन। एक डेस में है तो दूसरा वेज में होगा, दूसरा वेज में है तो पहला वाला डेस में होगा, एक वेज में है दूसरा डेस में, दूसरा वेज में तीसरा डेस में, ऐसे कुछ चलता है इसमें, ठीक है। ये बात हुई आपकी हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन नॉन पोलर सोलवेंट, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, ये बात क्लियर हुई। अब अपन पोलर सोलवेंट में इसको करेंगे, ओके।